हेलो फ्रेंड्स, एक और अच्छा सा हिंदी व्याकरण का टॉपिक लेके आए हैं आपके पास। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। ठीक है, उसी के आगे का कंटेंट है। आपको क्या पढ़ा दिया था पीछे? एक बार चेक कर लें। तद्वतस्सम हो गया था। ठीक है, हाँ, तद्वतस्सम हो गया था। उसी के आगे कंटेंट है आपका संधि। देखिए, एक मतलब संधि में भी दिक्कत होती है थोड़ी बहुत बच्चों को, और कहते हैं संधि सर नहीं समझ में आती, कैसे संधि को पहचानें, क्या करें। तो आज बहुत से आसान ट्रिक लेके आए हैं हम संधि को पहचानने के लिए, कि आप कैसे पता करेंगे कि कौन सी संधि है और कैसे संधि का विच्छेद करेंगे। ठीक है, ये भी 2 नंबर का पूछा जाता है, संधि विच्छेद। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पहचानना होता है। उसमें देखिए, जब तक आप संधि को पहचानेंगे नहीं तब तक आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, शब्दों में संधि को पहचानना सीखिए पहले। ठीक है, तो बहुत आसान ट्रिक बताएंगे संधि को पहचानना, कैसे संधि को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं संधि। संधि संधि क्या होती है? दो वर्णों के परस्पर मेल से उनसे जो मूल रूप में होने वाले परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो आप नोट्स भी बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है, संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ, वृद्धि, गुड़, यड़ और आदि। ठीक है, तो आपका जो है इसमें पूछा जाएगा वृद्धि और यड़ि। 12th में आपकी पूछी जाती है वृद्धि संधि और दूसरी यड़ संधि। ठीक है, बताएंगे हम आपको सभी, लेकिन आपको वृद्धि और यड़ संधि ध्यान रखनी है। ठीक है, पेन नहीं चल रहा है क्या? वृद्धि संधि और यड़ संधि। ठीक है, तो ये 2 आपको याद रखनी है बोर्ड एग्जाम के तरफ से। ठीक है, 10। तो सबसे पहले हम जानेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ, देखो, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। ठीक है, जहाँ शब्दों के बीच में बड़ी मात्रा दिखाई पड़े। बड़ी का मतलब है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, तो वहाँ समझ लीजिए आप दीर्घ संधि होगी। ठीक है, देखो लिखा है इसमें, ट्रिक ज़बरदस्त लिखी हुई है। जब किसी शब्द के बीच में बड़ी मात्राएं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो, तो वहाँ दीर्घ संधि होगी। सिंपल सी बात है, बीच में। ठीक है, और आपको पता है विच्छेद हमेशा बीच से ही होता है। ठीक है, तो विद्यालय, देखिए उदाहरण देखिए, विद्यालय, विद्याधन आलया। ठीक है, गिरीशा, गिरिधन ईशा। बधूत्सव, तो देखिए टूट कहाँ से रहा है? बड़ी मात्रा से टूट रहा है। ये गिरीशा, तो यहाँ बड़ी मात्रा लगी है रा पे, यहाँ ध्या पे देखिए बड़ा डंडा लगा हुआ है, तो यहीं से टूट रहा है, आप देख सकते हैं। बधूत्सव, ठीक है, तो यहीं से टूट रहा है। बधू, ये यहाँ से अलग हो जाएगा, और यहाँ से बड़े ऊ में से छोटा ऊ निकल जाएगा। बड़ी मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ से छोटा ऊ निकल जाएगा और बधू उत्सव हो जाएगा। ठीक है, बधू प्लस उत्सव। स्वाधीन, ठीक है, स्वा और आधीन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहीं से टूट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद में आते हैं गुण संधि। गुण संधि में भी एक ट्रिक है, आपको बता दें कि जब किसी शब्द के बीच में छोटी मात्राएं, जैसे ए की मात्रा, ओ की मात्रा और रीर आ जाए, रीर को बोलते हैं अर। ठीक है, देख सकते हैं री को अर आए, तो वहाँ गुण संधि होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो लिख दिया है मैंने कि जितने भी ऋषि वाले शब्द होते हैं उन सभी में गुण संधि होती है। ठीक है, समझ गए? चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे सुरेंद्र, सुर धन इंद्र, सूर्योदय। ठीक है, सूर्य प्लस उदय। महर्षि, महाधन ऋषि, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मधन ऋषि। ठीक है, तो यहाँ पे ए की मात्रा, यहाँ ओ की मात्रा, और यहाँ दोनों में ऋष। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देखिए। देखिए ये ऋष आ गया ना, ये ऋष। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे गुण संधि ही होगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि। अयादि संधि की ट्रिक है, जब किसी शब्द के बीच में या वा का उच्चारण निकले और मुख्यतः शब्द 3 वर्णों का हो।
ठीक है। तो एक कॉमन सी बात है, अयादि संधि में 3 ही वर्ण होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। हम ये नहीं कहते हैं कि मतलब नहीं 3 ही होते हैं, हो सकता है कुछ अपवाद होते हैं, और आप जानते हैं सभी में कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं। तो मोस्टली 3 वर्ड वाले जो शब्द होते हैं उसमें अयादि संधि ही होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे नयन, ने धन अन, नायका नय धन अका, गायका गय धन अका, पवन पोधन अन, पावका पौधन अका, ठीक है। आप देख सकते हैं। अब देखिए इम्पोर्टेंट आपके लिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आती है। ट्रिक बता देते हैं, मात्राओं की संख्या बढ़ जाती है, यानी गुण में 1 मात्रा थी तो वृद्धि में बढ़ जाएगी, 1 और मात्रा आ जाएगी, यानी 2 मात्राएं हो जाएंगी। जैसे जब किसी शब्द के बीच में बड़ी मात्राएं मतलब अ की मात्रा औ की मात्राएं आए तो वहाँ वृद्धि संधि होती है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, दंतौष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, राजैश्वर्य, राजा धन ऐश्वर्य, परमौषध, परम धन औषध, मतैक्य, मत धन ऐक्य, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये वर्ण लिखे हुए हैं इनमें बीचों बीच में बड़ी मात्राएं हैं, अ की मात्रा है, औ की मात्रा है, ए की मात्रा है, औ की मात्रा है, ठीक है। तो अ और औ की मात्राएं जिसमें आएंगी बीच में वहाँ पे वृद्धि संधि ही होगी, आप समझ लीजिए अच्छी तरह, ठीक है। यड़ संधि, अब देखिए यड़ संधि भी आ जाती है आपके में, ठीक है। यड़ संधि भी पूछी जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम की तरफ से, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपको वृद्धि और यड़ ही पढ़नी चाहिए, ठीक है। और ये याद रखनी है। ट्रिक है, जब किसी शब्द के बीच में या व रा के पहले आधा अक्षर आए तो वहाँ यड़ संधि होगी, ठीक है। जब किसी शब्द के बीच में या व रा से पहले आधा अक्षर आए तो वहाँ यड़ संधि ही होगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, या से पहले आधा अक्षर, ता से पहले आधा अक्षर। अब ये कहेंगे आप यहाँ ता कहाँ है सर, तो यहाँ पे हम आपको बता दें जो त्रा बना हुआ है ये आधा ता और प्लस रा से मिलकर बना हुआ है आपका त्रा, ठीक है। तो यहाँ पे त्रा में ये देखिए, त्रा में ता और रा है, आधा ता है पूरा रा है और रा पे डंडा लगा हुआ है, तो त्रा, ठीक है। पित्रादेशा, तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं पितृ धन आदेशा। फिर इसके बाद मात्रानंद, मात्र धन आनंद, स्वागत, सुधन आगत। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सर यहाँ पे दीर्घ संधि नहीं हो सकती, बीच में आका डंडा लगा हुआ है, तो आपको बता दें कि फिर अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, ये वा इधर निकल जाएगा तो ये स्वा नहीं हो जाएगा। और स्वा का मतलब क्या होता है, स्वा का मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है। आगत का मतलब होता है आने वाला, ठीक है, आगत का मतलब होता है आने वाला, लेकिन स्वा का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए सु का मतलब सु उपसर्ग होता है, ठीक है। तो उपसर्ग होते ही हैं, और ये आगत हो गया तो सु धन आगत, तो इससे स्वागत हो जाएगा, यानी इसमें यड़ संधि ही होगी, आप समझ लीजिए अच्छी तरह, ठीक है। अत्यावश्यक, ठीक है, तो या से पहले आधा अक्षर है, ठीक है, तो अति धन आवश्यक, तो इसमें यड़ संधि ही हो जाएगी, ठीक है। नोट, देखिए नीचे लाइन लिखी हुई है, बोर्ड 10th में, यूपी बोर्ड में केवल वृद्धि और यड़ संधि ही आएंगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, वृद्धि और यड़ ध्यान रखना बस, ठीक है। संधि आपकी कंप्लीट हो गई। फिर इसके बाद में आपको हम फल और फल के शब्द रूप याद करवाएंगे, और फिर इसके बाद में पट के धातु रूप और नदी के भी याद करवाएंगे, ठीक है। देखिए आपकी लिए कितनी मेहनत की है और कितने अच्छे से नोट्स तैयार किए हुए हैं, ठीक है, एक तरफ से, और जो है अच्छे से पढ़ाई करिए।
ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। देखिए हाँ, एक और चीज़ देखिए, कितना अच्छा सा नोट्स आपके लिए तैयार कर रहे हैं हम। देखिए हिंदी साहित्य का कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे आपको, ठीक है। पूरा एक तरफ से आपको पढ़ाएंगे, देख सकते हैं आप लोग। देखिए कितना अच्छा सा नोट्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। देखिए एक तरफ से बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। देखो कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रीतिकाल की विशेषताएं बताइए, सब विशेषताएं पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाते रहिए।